सेल्सियस इंस्टीट्यूट में भारत के विभिन्न राज्यों से आए 200 से अधिक विद्यार्थी। इंस्टीट्यूट में 75 दिन नीट की तैयारी को लेकर विशेष कोचिंग आज से शुरू। देश भर के अलग अलग शहरों से स्टूडेंट्स पहुंचे अजमेर। सेल्सियस की अजमेर स्थित दोनों ब्रांच श्रीनगर रोड एवं वैशाली नगर ब्रांच पर कक्षा 8वीं, 9वीं व 10वीं, 11वीं, 12वीं नीट एवं जेईई के एडमिशन शुरू हो चुके हैं। जी सर, बताएं कि सर किस तरह से ये आपने ये इनिशिएटिव लिया है और क्या इसके पीछे आपकी पूरी प्रेरणा और सोच रही है, क्योंकि इतने सारे बच्चों को बुलाना और यहाँ पर बनाना इस तरह से एक बहुत बड़ी बात है। सर बताइए। देखिए सर, अजमेर में हमारा हमेशा से एक विज़न रहा है, मिशन रहा है कि हमें अजमेर को उठाना है। अजमेर का जो एक गौरव रहा है कि अजमेर एक शिक्षा नगरी रहा है। वर्तमान समय शिक्षा नगरी के पैमाने बदल गए। आज शिक्षा नगरी वो कहलाती है जहाँ पर बच्चा बाहर से तैयारी करने आता हो, जेईई की, नीट की, यूपीएससी की तैयारी करने आता हो। कोविड के बाद से या कोविड के आसपास से हमने डिसीजन लिया था कि अब हम अजमेर के में ये इंश्योर करेंगे कि बाहर से बच्चा यहाँ पढ़ने आए, क्योंकि हमें देखते रहे कि बच्चा कोटा में जाता है, सीकर में जाता है, दिल्ली में जाता है, हमें सोचते हैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता। तो स्टार्टिंग में हमारे पास में तकरीबन 5 स्टूडेंट्स आए थे जस्ट कोविड के बाद में ऑफलाइन पढ़ने, और ये नंबर लगातार अब बढ़ रहा है। तकरीबन 500 के आसपास सब बच्चे यहाँ पर हमारे पास बाहर से पढ़ने आ रहे हैं। और विजन और मिशन सिर्फ एक ही है कि अजमेर को एक वैल्यू देनी है। जैसे अजमेर आज एक धार्मिक नगरी है, लेकिन अजमेर शिक्षा नगरी भी हुआ करता था। मैं चाहता हूं कि अजमेर धार्मिक नगरी और शिक्षा नगरी दोनों रहे। यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, यहाँ पर जो हॉस्टल में लोग काम कर रहे हैं उनको रोजगार मिले, यहाँ पर लोग बाग रुके, अजमेर के लोग जो बाहर पढ़ने जा रहे हैं वो ना जाएं। बहुत सारी चीज़ें हम लोग चाह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अजमेर के लिए है। अजमेर के लिए काम करने के लिए सब कुछ हमने किया है। हमारे पास में सिटीज़ के ऑप्शन बहुत थे, क्योंकि जो बच्चा यूपी से यहाँ आ सकता है वो किसी भी शहर में आ सकता है, बट वी वांट टू वर्क फॉर अजमेर। क्योंकि मेरी एजुकेशन जो है अजमेर से रही है, सेंट पॉल से मैंने पढ़ाई की, उसका जेएलएन से MBBS की है। तो मैं चाहता हूँ कि अजमेर के लिए मैं कुछ कर पाऊँ, और अजमेर के लिए ही पूरा डेडिकेटेड ये चीज़ है कि हमें अजमेर को हर एक स्तर पर बदलने का प्रयास करना है, विशेष तौर पर शिक्षा के माध्यम से संभव है। सर, बच्चों से बात करके हमने ये जाना है कि वो आपको एज ए कोच की जगह नहीं बल्कि एज ए गार्जियन की तरह आपको ले रहे हैं, क्योंकि उनको लाइफ में डिसिप्लिन चाहिए, वो आपसे उम्मीद करते हैं। ऐसी अपेक्षा आपसे बच्चे रख रहे हैं, आप इसके बारे में बताएं सर। देखिए, डिसिप्लिन तो बहुत ज़रूरी है। मतलब लाइफ में 2 टाइप के पेन होते हैं। एक पेन जो आप में डिसिप्लिन का होता है, एक जो रिग्रेट का होता है, पछतावे का होता है, एक अनुशासन का होता है। तो आपको लाइफ में हमेशा चूज़ करना पड़ता है। ये हर इंसान की ज़िंदगी में है। आप जितने मीडिया के भाई यहाँ बैठे हैं, आपने भी लाइफ में फील किया होगा कि जब आप लोगों ने वो दर्द महसूस किया जिसमें अनुशासन में रहने की ज़रूरत थी, तो आपने पाया कि उसके परिणाम बेहतरीन होते हैं। तो अनुशासन के बिना तो कुछ परिणाम संभव नहीं है। हमारा प्रयास यही है कि हम बच्चों को अगर लास्ट टाइम में बहुत सुपर डेडिकेटेड, सुपर फोकस, डिसिप्लिन रख पाएंगे तो उनका परिणाम बेहतर होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। सर, इतने सारे बच्चों से अभी हम फिलहाल मिले, उस दौरान एक बात समझ में आई कि उन सब की उम्मीद जो है वो डॉक्टर अभिमन्यु कुमावत है। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव नहीं है कि इतने सारे बच्चे जब प्रदेश के दूसरे अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, भारत के अलग अलग प्रदेशों से, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा वो नहीं है, मतलब चुनौती नहीं है, दबाव नहीं है कि यार इतने सारे बच्चों को नीट में क्लियर करवाना? देखिए सुशील जी, मेरे हिसाब से लोगों का दबाव शायद बहुत कम होता है, अपेक्षाओं का दबाव बहुत ज़्यादा होता है ना। तो वो मुझे लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने गोल पे फोकस करना होता है, आपको अपने टारगेट पे फोकस करना होता है। और मैं भी बच्चों से ये इंश्योर करूँगा कि भाई जब तक हम लोग एक टीम की तरह मिलकर काम नहीं करेंगे, शिद्दत से मेहनत नहीं करेंगे, तो फिर उसका कोई सेंस नहीं रह जाता। इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि हम दबाव को साइड में रखें, क्योंकि वो रहेगा। अगर दबाव को नहीं झेल सकते तो हम बच्चों को क्या सिखाएंगे, बिकॉज एट द एंड उन लोगों को भी प्रेशर फेस करना ही करना है। तो हमारा गोल यही है कि बच्चे वो सीखें कि भाई ये चीज़ एसेंशियल है, और हमें दबाव से किस तरीके से आगे बढ़ते हुए चीज़ें जो है प्रोसीड करनी है। बट ये है, जब बच्चा अगर नागालैंड से यहाँ आ रहा है, नेपाल से यहाँ आ रहा है, गोवा से आ रहा है, जम्मू कश्मीर से, यूपी से, बिहार से, गुजरात से, हरियाणा से, कर्नाटक से, उड़ीसा से, तो दबाव होता है कहीं ना कहीं। और हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि हम दिल से उनके साथ में मेहनत करें। अभिमन्यु जी, 75 दिन की क्लासेस है, 12 घंटे बच्चे पढ़ाई करेंगे। देश भर को छोड़ के दिल्ली, हरियाणा, जैसा अभी हमने बच्चों से इंटरव्यू लिया, नेपाल से भी बच्चे यहाँ तैयारी के लिए आए हैं। बच्चों ने आपका चयन किया है, आपकी और यहाँ का जो एजुकेशन टीचिंग स्टाफ है उनकी तैयारी किस स्तर पे है? देखिए, हम लोग काफ़ी समय से इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये चीज़ ऑल ऑफ सडन हुई है। हमने तकरीबन पिछले 2 महीने से, और इन रियल में कहूँ तो मेरी प्रोफेशनल लाइफ में पिछले 6 साल से मैं सोच रहा था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मतलब 90% बच्चे ऐसे हैं जो आखिर के 3 महीने ख़राब करने की वजह
से अपना हर साल ख़राब कर लेते हैं, फिर इनको बार बार तैयारी करनी पड़ती है। हमारा गोल ये है कि बच्चा अगर आखिर के टाइम में, क्योंकि मुझे लगता है कि 20% टाइम में 80% रिजल्ट आता है, अगर वो बच्चा शिद्दत के साथ में, सिंसियरिटी के साथ में आखिरी टाइम का से इस्तेमाल करता है तो कहीं ना कहीं उसको ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा गोल यही है कि बच्चा जो है आखिरी बार ये मान के चले कि मैं लास्ट टाइम एग्जाम दे रहा हूँ, पूरी शिद्दत से दे रहा हूँ, समर्पण के साथ में दे रहा हूँ, और अब मुझे वापस कभी ड्रॉप नहीं करना पड़ेगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारी टीम ने, पूरी टीम ने यहाँ बैठ के बहुत टाइम तक मीटिंग करी है, बहुत देर तक हम लोग बैठे हैं, डिस्कशंस किए हैं, प्लानिंग करी है, टास्क डिज़ाइन किए हैं, वर्कशीट डिज़ाइन करी है। तो वी हैव डन ए ट्रेमेंडस वर्क फॉर दैट। सर, आप जैसे कई राज्यों से बच्चे हैं, तो पर्यावरण चेंज होगा, हवा पानी, मानसिक शारीरिक, इसके लिए लेकर आगे क्या तैयारी? ये थोड़ा सा रहता है, ये एक थोड़ा इशू रहता है। जब बच्चा नए माहौल में आता है तो एडजस्ट करने में टाइम लगता है, इसलिए हमने बच्चों से पहले ही बोल दिया था कि आपको 6-7 दिन पहले आना है, ताकि आप माहौल में एडजस्ट कर पाएँ। और प्लस उनके बाहर से बहुत सारे बच्चे यहाँ पहले से रह रहे हैं, तो उनके साथ में जब वो घुल मिल जाते हैं तो चीज़ें थोड़ी सी ठीक हो जाती है। और देखिए, एजुकेशन एक वो चीज़ रही है जिसके लिए आपको घर छोड़ना ही पड़ता है। अगर वास्तव में आप शिक्षा चाहते हैं तो आपको अटैचमेंट छोड़ने पड़ेंगे, अपने परिवार को छोड़ना पड़ेगा, घर को छोड़ना पड़ेगा, और एट द एंड जब आपको कॉलेज मिलेगा तब भी आपको घर को छोड़ना पड़ेगा। तो घर छोड़ना तो इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू वर्क हार्ड, तो वो तो ज़रूरी चीज़ है कहीं ना कहीं। आपने जो टीम बनाई है 100 बच्चों की, तो मानसिक प्रेशर, कई बच्चा नीचे ज्ञान नहीं ले पा रहा है, या उसको इक्वल करने के लिए या मानसिक प्रिपेयर करने के लिए कुछ एक्टिविटी है? हम स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे एट द एंड, और हम इंश्योर करेंगे कि जो बच्चा जिस लेवल पे उसके हिसाब से हमने टास्क डिज़ाइन किए। ऐसे नहीं है कि हम सभी को जो है यूनिफॉर्म तरीके से प्रोसीड करने वाले हैं। जैसे आपको पता है हाईवे में 3 डिफरेंट लेन होती है अलग अलग स्पीड वालों के लिए, उसी तरीके से हमने टास्क को डिज़ाइन कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, तो किसी बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी उसमें। सर, कुछ बच्चों से बात हुई, बच्चों कह रहे हैं बोला सेल्सियस से हमारा एक भविष्य है, क्या इस पर क्या हो सकता है? सॉरी, बच्चे एक भविष्य है सेल्सियस के लिए? ऑब्वियसली बच्चे तो पूरे देश के लिए भविष्य हैं। अभी जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी चर्चा कर रहे थे कि जो है परीक्षा पे चर्चा, तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, बच्चों से तो बात करनी पड़ती है। मतलब बच्चे देश का ही नहीं और जो है सेल्सियस का नहीं, पूरे विश्व का भविष्य है, कोई संदेह वाली बात ही नहीं उसमें दूर दूर तक। जी बताएं, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके 75 डेज का चैलेंज लेके? अच्छा लग रहा है। क्या आपका सोचना है, क्योंकि एक बहुत बड़ा निर्णय है, क्योंकि 75 दिन भी मतलब एक दिन भी इंसान बाहर रहता, तो क्या पहली बार आप आए हैं? जी। अच्छा, क्या सोचना है आपका सेल्सियस के बारे में? 75 डेज में अच्छे से पढ़ेंगे ओके। और शेड्यूल अच्छे से मेंटेन हो जाएगा फुल डे का। जी बताएं, आप किस तरह से? सामने देखिएगा। बताएं सर। हम बिहार से आए हैं, बिहार के खगड़िया जिला से। अच्छा, किस तरह से आपने ये माइंडसेट बनाया है, क्योंकि 75 डेज आपको यहाँ रहना है और 12 आवर्स की पढ़ाई यहाँ पे होगी, तो किस तरह से आपने सोचा, क्योंकि अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है, तो डिसिप्लिन भी यहाँ पे रहेगा? हाँ जी, यहाँ पर एबी के सर से हम इंस्पायर थे। एबी के सर का बहुत सारा हम वीडियो देखते थे, और एबी के सर डाइट के रिलेटेड कैसे पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये सब बताते थे। तो यहाँ पे सर बोले पेरेंटिंग कंट्रोल होगा, इस वजह से हम यहाँ पे आए कि जैसे हम ऑनलाइन पढ़ते हैं तो ऑनलाइन में उतना नहीं हो पाता है, कंसिस्टेंसी नहीं हो पाता, डिसिप्लिन नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर सर करवाएंगे तो वो बेहतर होगा। कैसा लगा आपको? यहाँ पर अच्छा लगा करके, और सर बहुत यहाँ पे मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी कोई है। नई चीज़ देखी आपने? नई चीज़ तो यहाँ पे हम ऑफलाइन पहले कभी नहीं गए हैं, तो मुझे उतना आइडिया नहीं नई चीज़ की। अजमेर पहली बार ही आना होगा? हाँ, अजमेर पहली बार ही आना हो। मेरा नाम मोहम्मद आदिल। मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं हरियाणा से आई हूँ। मेरी बेटी पहले से ही ऑनलाइन कोचिंग ले रही है, और जब उसने ये पता चला कि 75 डेज के बारे में ये मिशन है, मैं इसमें कामयाब हो जाऊंगी, तो मैं अपनी बेटी लेकर आ गई। वो बोली मम्मी मेरे को लेकर चल, मैं सफल हो जाऊंगी वहाँ से। हरियाणा के आसपास गुड़गांव और दिल्ली जैसे भी जगह है हाँ जहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन हाँ जी। उसके आपने अजमेर छोड़ी, इसका क्या? 75 डेज के बारे में पता चला जी, इस मिशन को लेकर यहाँ आए हैं। हाँ जी। आपका नाम बताइए। लक्ष्मी है जी, हरियाणा से। जी, ये बताएं सर कि किस तरह से 75 दिन वाला ये जो आपने निर्णय लिया है, क्या सोचा, क्या विचार है? मेरा लड़का जो सो ऑनलाइन क्लासेस लेता था फिज़िक्स वाला से, वैसे ही देखा कि ऑनलाइन पे यूट्यूब पे जो इनका आया सेल्सियस का, उसके बारे में मालूम करके सो पढ़ने के लिए ख्वाहिश करके आया समझ में। कहाँ से है? मैं तेलंगाना, हैदराबाद से, तेलंगाना। अजमेर पहली बार आए हैं? हाँ, पहली बार है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? हाँ, अच्छा है माहौल।